हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का, ठीक है ना, सीबीएसई का 5.3 एफ पार्ट होगा। इससे पहले मैंने बाकी पार्ट डाल दिए यूट्यूब पे, आप देख सकते हो, उससे ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। हमारा क्वेश्चन जो होगा ये 4th से स्टार्ट करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी इज 9, 70, 25 एंड मस्ट बी टेकन बाय द गिवन अ सम ऑफ 636। तो इसमें यही बात बोला है कि एक एपी दिया हुआ है 9, 17, ठीक है, 9, 17, 25, जिसके जो योग होगा वो क्या है 636 है। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले देखिए एपी दिया हुआ है, एपी में हमें ए दिया हुआ है कितना 9 और डी कितना है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो कितना होगा दोस्तों, देखिए 17 माइनस, ठीक है, 9, तो कितना होगा माइनस कीजिए, ठीक है, डी हमारा जो होगा माइनस कर लीजिएगा तो 8 आएगा, 8 आ गया। अब इसमें देखिए क्या क्या गिवन है हमारे पास। इसमें हमें एसएन भी दिया हुआ है 636, तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये एसएन के फार्मूले में ही अप्लाई होगा। लेकिन एसएन के छोटा वाला लगेगा कि बड़ा वाला। अगर हमें बड़ा वाला चाहिए, देखिए इसमें एन भी गिवन नहीं है। अगर एन गिवन नहीं है ना, इसमें ए एन गिवन है, तो इसका मतलब बड़े वाला फार्मूला में ही अप्लाई होगा। क्वेश्चन मैं हमेशा कहता हूँ देखने से, तरीका से आपको पता लग जाएगा कि आपने कौन से फार्मूले इसमें फ़िलहाल अप्लाई करने हैं। तो फार्मूला देख लीजिएगा कि कोई गलत तो नहीं चल रहा है, ठीक है। अभी क्या आपने अभी तक किताब नहीं निकाला दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी मेरे साथ सवाल किया करो तो किताब जरूर निकाल लिया करो, ठीक है। अभी भी नहीं है तो निकाल लो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और सीबीएसई इसको बहुत ही पसंद करती है एग्जाम में देना। तो आप कहीं मुसीबत में ना पड़ जाओ, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप निकाल लीजिए। चलो देखिए हम अप्लाई कर रहे हैं, हमें जो गिवन है वो चीज़ हम देखने की कोशिश करते हैं। हमारे पास 8 है, ठीक है ना, और हम देखिए क्या करते हैं, इसको 636 इधर ही रखेंगे, n/2, ठीक है। अब देखिए 18 हो गया, प्लस इसको कर दीजिए, कितना हो जाएगा दोस्तों 8n - 8, ठीक है। तो 636 ये आ गया इक्वल टू n/2, ठीक है। अब माइनस कर दीजिए 10 प्लस 8n। आप देखिएगा तो इसमें से कॉमन भी 2 निकल रहा है। तो मैं तो कॉमन निकालने के फेवर में हमेशा रहता हूँ, क्योंकि मैं सवाल आसान करने की कोशिश करता हूँ। देखिए हो गया 5 + 4n, ठीक है, ये काट दीजिए तो देखिए 636, ठीक है, ये आ गया इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 5n + 4n का स्क्वायर। आप देखिएगा ये क्या हो गया, कोड इक्वेशन फॉर्म में चला गया, सवाल चला गया ना, कोड इक्वेशन फॉर्म में चला गया। तो अगर जिस बच्चों को कोड इक्वेशन आता है क्वेश्चन, जिन्होंने 4th चैप्टर में वीडियो देखे हैं, उनको तो नॉलेज होगा कि कैसे करना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप जाकर देख लीजिए, क्योंकि ये आपको देखना है, बच्चे नहीं हो जिसको समझाया जा सके। अगर नहीं कंसेप्ट क्लियर है तो देख लीजिए कहीं से भी, ठीक है, कि कैसे हम डी के फार्मूला अप्लाई करेंगे, फिर भी इसी में भी समझ में आ जाएगा। आपका क्वेश्चन देखिए ये है, इसमें जो ए कितना है 4 है, बी कितना है 5 है, और सी जो है 636 है। तो अप्लाई कर दीजिए, ये कितना था 4, बी कितना है हमारे पास 5, और जो सी है वो कितना है दोस्तों -636 है। तो इसमें यही पूछा हुआ है ना कि भाई जो ये पी योग इतना दिया हुआ है वो किसका योग है, इसका एन क्या है, हमसे यहाँ पर एन पूछ रखा है। तो एन निकालने का तो यही फार्मूला है, लगा दीजिए डी के फार्मूले में, बी का स्क्वायर -4ac, ठीक है। तो बी कितना है हमारे पास 5 का स्क्वायर -4 × 4 × 636। अब देखिए यहाँ पर माइनस था, मैंने माइनस इग्नोर कर दिया। अगर मैं माइनस इग्नोर कर दूंगा सवाल गलत चला जाएगा। तो ये बात मैं हमेशा सबको आपको कहता हूँ कि देखिए माइनस माइनस गुना कीजिए प्लस हो जाएगा। तो 16 × 636, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा मल्टीप्लाई करने पे बताइए, कीजिए, मैं तो कर रहा हूँ, कितना आएगा 636 है, तो 16 से 6 21 2 36 38 हो गया 636, तो 6 7 11 9 10, तो इतना समथिंग कुछ आया है। तो इसको हम क्या करेंगे, आपने 8th क्लास में कंसेप्ट किया होगा, इसको हम ये करेंगे 7 6, इसको निकालिए, क्या बनेगा इसका जोड़ा बना दीजिए, इसको 1 से 1 कैंसिल चला गया, ठीक है। अब इसको कीजिए, तो मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा कितना है, इसको आपने 8th क्लास में कंसेप्ट किया होगा, शायद आपको याद होगा। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद और देखिए इसमें 2 5 प्लस हमने क्या मल्टीप्लाई करके हमारा कितना आ गया देख लेते हैं 1 0
176 आ गया। ठीक है, थोड़ा नंबर लंबा कैलकुलेशन है, लेकिन कोई बात नहीं, आप कर लीजिएगा, 2 मिनट में लगेगा। इसको प्लस कर दीजिए। ठीक है, जब इसको प्लस आप कर दीजिएगा ना, तो इसको प्लस करने से क्या आ जाएगा, 10201 आ जाएगा। ये आ गया, क्योंकि ये प्लस में आया है तो अल्फ़ा और बीटा का फार्मूला लगेगा। आप चाहो तो इसको भी अंडर रूट से बाहर निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि हमारा जो सवाल है यहाँ पर अंडर रूट डी आता है। ठीक है, अगर अंडर रूट डू निकालने आता है तो आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, इसको 2 भागों में बांट देंगे हम। आप देखिए माइनस बी है ना, तो बी हमारे पास कितना है, 5 है, तो -5 प्लस माइनस यहाँ पर डी कितना है, 10201। तो ये देखिए किसका स्क्वायर होता है। अगर आपको शायद नहीं पता है तो आप जो है 8th क्लास कंसेप्ट देख सकते हो, इसमें बनाओ इसको। ठीक है, ये वर्ग स्क्वायर मेथड होती है, डिवाइडेड मेथड। तो हम कर देंगे 1 का 1 चला जाएगा, 1 कैंसल आउट। फिर यहाँ पर कितना आएगा, 220, एक 0 लेंगे नहीं जा पाएगा, तो 10 हो जाएगा। फिर अगला हमारा होगा, ठीक है, 201 हो जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, ठीक है, ये हो गया ना। इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पर 2 होगा, क्योंकि हमने ए लिया ना, तो 2 जुड़ जाता है। 201 तो 1, तो इसका जो आप देखोगे निकालोगे तो इसका आ जाएगा आपका माइनस, यहाँ पर नीचे हमने लिया नहीं, 2 इंटू कितना आएगा, 4, तो 8 हो जाएगा। आप इसको 2 भागों में बांट दीजिए, जिसका निकल चुका है -5 प्लस 101 अपॉन 8। ठीक है, इसका कंसेप्ट ये आया। और इधर साइड कंसेप्ट के चला जाएगा -5 माइनस 101 अपॉन 8। ठीक है, ये कंसेप्ट है, क्योंकि एक बार यहाँ प्लस है, एक बार माइनस है, तो हमने एक बार प्लस में लिया, एक बार माइनस में लिया। अब इसको माइनस कर दीजिए, कितना जाएगा, कितना जाएगा, देखिए 5 6 7 8 9 10 11, यानी कितना रहा 6, यानी 96 अपॉन कितना जाएगा 8। और यहाँ कितना आएगा दोस्तों, 1 माइनस का 106 अपॉन 8। इसको जैसे काटिएगा आप, तो काट दीजिए इसको, कितने से काटिएगा, काटिए इसको 2 से काट दीजिए, कितना जाएगा यहाँ 53 माइनस का। तो ये आंसर हो जाएगा -5 3 अपॉन 2। जो कभी भी माइनस जब भी आप निकालते हो तो n जो होता है ना, कभी भी माइनस में नहीं होता। तो इसका मतलब हमारा n यही होगा। 8 से काट दीजिए, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो कितना आ गया 12। तो आपका जो n आएगा वो 12 माना जाएगा, यानी ये आंसर आपका शो हो गया। ये 12 जो है वही आंसर है। क्यों जो आपके यहाँ पर जो दिया हुआ था, जो ये बताया गया था कि 636 यानी 636 जो थी नंबर सम जो थी, वो किस टर्म की थी, तो कह सकते हो आप कि 12th टर्म की वो थी, 12th टर्म की थी वो क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता, थोड़ा समझने की इसमें भी ज़रूरत होती है। ठीक है, कुछ बच्चे तो समझ जाते हैं बहुत जल्दी, बट कुछ जो होते हैं थोड़ा प्रॉब्लम आती है। चलो देखते हैं। ठीक है दोस्तों, द फर्स्ट टर्म of on the AP is a 5, the last term is 45 and the sum of the 400, find the number of term and the common difference। इसमें देखिए n पूछ रखा है और कॉमन डिफरेंस यानी d। तो हमें गिवन क्या है, देखिए 5, फिर देखो क्या लिखा है, AP और इन 5 द लास्ट टर्म इज, लास्ट टर्म कितना बोल रहा है, ठीक है, लास्ट टर्म क्या बोल रहा है, फर्स्ट टर्म ऑफ AP कितना है, देखिए फर्स्ट टर्म क्या बोला है, ए की बात कर रहा है 5 है। और लास्ट टर्म क्या बोला है, लास्ट टर्म का मतलब होता है AN, तो 45 हो गया। और SN क्या दिया हुआ है, SN क्या दिया हुआ है, देखिए SN, हाँ सम जो दिया हुआ है आपका, वो सम दिया हुआ है, SN दिया हुआ है 400। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, अब देखिए हमें A भी गिवन है, हमें AN भी गिवन है, हमें SN भी गिवन है। तो कुछ बच्चे क्या होते हैं जो SN के बड़े वाला फार्मूला होता है उसमें अप्लाई करते हैं। नहीं दोस्तों, इस स्मॉल वाला फार्मूला से भी काम चल जाएगा, बहुत अच्छा से आ जाएगा आंसर। क्योंकि हमें D नहीं दिया हुआ है तो हम उसमें फंस जाएंगे, और फंसेंगे तो फिर आपसे होगा नहीं। एग्जामिनर वहाँ पर यही चीज़ आप लोगों से नोट करवाता है, समझने की कोशिश करता है कि बच्चे जो हैं आखिर किस माइंड से क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो उनकी होती है अपनी प्रोबेबिलिटी नापने की कोशिश करते हैं, तभी तो सीधे से अपना एक रूल रेगुलेशन बना रखा है। n अपॉन क्या आ जाएगा 2, ए देखिए कितना है 5 प्लस कितना है 45 ही है ना, तो देखिए 400, ठीक है, इक्वल टू कितना आ जाएगा n अपॉन 2 प्लस कर लीजिए इंटू 50, 25 आ गया। अब देखिए 400 इज इक्वल टू 25n। सवाल कुछ भी था दोस्तों, कुछ नहीं था। तो 25 n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 400। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए n इज इक्वल टू 400 अपॉन 25, 25 से काट दो, चाहे 5 से काट दो अगर नहीं आ रहा, 5 से इतना 8 5 जा 40, तो 0 हो गया, काट दीजिए, 5 1 जा 5, 5 6 7 8 3, 5 6 30। ठीक है, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों 16 आंसर। कोई मुश्किल था क्वेश्चन में, कोई मुश्किल नहीं था,
सिर्फ करने की तकनीक की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, मैं एक बार कहना तो बार बार वही चाहता हूँ कि एक अगर सब्सक्राइब अभी भी चैनल नहीं किया तो कर लीजिए, और ये जो चैनल के बारे में अपने दोस्तों को भी बताइए और दोस्तों को भी देखिए, कहिए एक बार देख लेने के लिए। अगर देख लेंगे, अगर क्या पता समझ में उनको आ जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मैं कहता हूँ एक ही विचार होता है कि मेरा यही है उद्देश्य कि सब बच्चे को समझ में आए, सब बच्चे अच्छे नंबरों से पास हो जाए। ठीक है, तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तब। ठीक है, अगर नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि सब्सक्राइब करने से आपका ही फ़ायदा है, क्योंकि सब्सक्राइब करके रखोगे तो वीडियो कंटिन्यू आती रहेगी, आपको मिलती रहेगी, प्राप्त होती रहेगी। नहीं तो कोई कंसेप्ट आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर क्या करोगे, बाद में हम मुझे ही कोसोगे कि भाई आपने बताया ही नहीं था, लेकिन मैंने बता चुका होगा और आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिली नहीं होगी। चलिए, ये तो आपकी थी। ठीक है, कि आपने करना है चाहे नहीं कीजिए, ये आपकी अपनी है सोच। चलो दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। उस बात तो रहेगी अपनी जगह पे, लेकिन हम अपना क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ द एपी आर 17 एंड 350। ठीक है, इफ देयर कॉमन डिफरेंस है 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। देखिए, इसमें फर्स्ट बोला है और लास्ट टर्म बोला है, तो फर्स्ट मतलब हमारा क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू कितना होगा दोस्तों, 17। ठीक है, और जो हमारा क्या है, एन कितना हो जाएगा, 350। ठीक है, 350 हो जाएगा। और 350 में देखिए और क्या दिया हुआ है हमसे, कॉमन डिफरेंस यानी डी दिया हुआ है। डी कितना है, 9। तो एन के फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक है, एन से हमें आ जाएगा ये आंसर। एन लगा दीजिए। एन के क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी, यही होता है ना। तो इसको लगा दीजिए। एन कितना है, 350। ए कितना है हमें पता नहीं, ए हमें 17 दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखिए तो मुझसे भी गलती हो जाएगा। एन माइनस 1, डी क्या है, 9। ठीक है, 9 है, एन की लगा दीजिए। क्या है इसमें, ये कितना है दोस्तों, 35। ठीक है, 350। और ये हो गया हमारा 17 प्लस 9 एन माइनस 9। अब क्या हुआ, 350 17 माइनस कर दीजिए, कितना जाएगा, 17 हो गया, यानी 17 तो हो जाएगा 8। यहाँ पर 8 माइनस कर दीजिए, इजी हो जाएगा। पता क्या, माइनस कर दीजिएगा तो इजी हो जाएगा। इससे माइनस कर दीजिए प्लस 9n, क्योंकि सवाल बहुत लंबा ना जाए, यही मेरा पर्पस भी रहता है कि आपको जल्दी इजी समझ में आ जाए। ये हो गया। अब देखिए, इसको प्लस में इधर आके क्या आ जाएगा, माइनस, तो माइनस कर दीजिए। 8 इज इक्वल टू 9n, माइनस कीजिए तो कितना जाएगा, 3 4 और 2 इज इक्वल टू 9n। ठीक है, तो देखिए क्या आ जाएगा, 9n इज इक्वल टू 3 4 2। तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9n अपॉन, नहीं सॉरी, ये भी मैं भी क्या कर रहा हूँ, 3 4 2 अपॉन 9। ठीक है, कैंसिल का आउट कर दीजिए, करिए इसको। 936 यानी 3 से देखिए 3। ठीक है, 27 आ गया। 7 8 9 10 11 12 13 14, तो कितना आएगा, 937, यानी कितना जाएगा ये, देखिए हाँ 8 8 8 इज 8 72, क्योंकि 7 8 आ गया 72। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर 72। तो हमारा n कितना आ गया दोस्तों, n इज इक्वल टू 38। देखिए आंसर आ गया ना, कोई खास नहीं था, थोड़ी कैलकुलेशन की रह जाती है प्रॉब्लम। अब हमने देखिए क्या क्वेश्चन देखना है हमने, हमारा क्वेश्चन अब जो क्या कह रहा है कि इसमें, चलिए हमारा ये तो आ गया हाउ मेनी टर्म, तो यानी हमें पता लग गया कि 38 टर्म थे, लेकिन देयर इज सम। अब हमें सम पूछ रखा है। ठीक है, सम एसएल बोल रहा है, तो एसएल का फॉर्मूला पता ही है 2। ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1d, यही है ना फॉर्मूला, तो शायद आपको पता ही है। तो ये हो गया फार्मूला। अब देखिए हमें एसएल निकालना है, तो n कितना है हमारे पास, 38 अपॉन 2। ठीक है, प्लस, ठीक है, फिर क्या आएगा 2 इंटू ए कितना है दोस्तों, 17 प्लस n कितना है 38 माइनस 1, और d कितना है हमारे पास, d हमारे 9 है ना। हाँ, तो देखिए काट दीजिए, कितना आएगा 119। ठीक है, काट दिया, इजी था। इसको कर दीजिए, कितना आएगा, यानी 34 प्लस माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 37 इंटू 9। ठीक है, तो इसको आप मल्टीप्लिकेशन ही करना रह गया हमारे पास। और 34 प्लस 34 हो गया, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 3। ठीक है,
कितना आ गया दोस्तों, करिए मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन कीजिए, कितना आ गया 3। ठीक है, अब इसको कर लीजिए, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 9 7 30 66 आ गया, 27 27 30 कितना आ गया, हाँ 33 आ गया, 3 3 यानी हमारा आ गया 3 3। इसमें प्लस कर दीजिए, इसको कितना आ जाएगा 19, प्लस कीजिए कितना आ जाएगा 3 6 7। ठीक है, आप इसको क्या कीजिए, मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 9 7 जा कितना होता है 63। ठीक है, 963 तो हो जाएगा 3। देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 6 7 9। ठीक है, 63 3 6 54 0 0 आ गया, इतना आ गया। फिर देखिए 7 6 3 तो आ गया 3 7। ठीक है, 9 और 6, तो ये आपका आंसर देखिए इजी आ गया 6 9 7 3। तो इस तरह से जो है हमें SN प्राप्त हो गया। सवाल दोस्तों कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा डिफिकल्टी रहती है, बट आप अगर सिस्टमैटिक करोगे तो इजीली आपको समझ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए बहुत इजी है, कोई खास नहीं है क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में ये कहता है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 12 टर्म ऑफ द AP इज देयर D = 7 एंड 22 सेकेंड टर्म इज 149। देखिए इसमें क्वेश्चन में कोई खास नहीं देने की कोशिश किया है, यहाँ हमारे 22 टर्म दिए हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट 22 टर्म, सम ऑफ द फर्स्ट हमें निकालना है। SN जो SN है हमारा, ठीक है, वो 22 टर्म के निकालने हैं, लेकिन हमारे पास गिवन क्या है, देखिए ये n है और ये n बनेगा, तो n हमारे पास कितना है 22 और n कितना है 149। ठीक है, तो इसमें कोई खास नहीं है और हमें D भी दिया हुआ है, तो D दिया हुआ है तो हम देखिए इसमें मिसिंग क्या है, मिसिंग तो हमारा A मिसिंग है ना, तो AN से हम ये निकाल सकते हैं इसका A मिसिंग पार्ट। ठीक है, तो n-1 D तो निकालिए 149 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ A हमें गिवन नहीं है। ठीक है, और n कितना है दोस्तों 22, 1 माइनस D कितना है 7। तो देखिए 149 इज इक्वल टू A प्लस 21 इंटू 7, क्योंकि माइनस कर दिया 21 आ गया, 149 इज इक्वल टू A प्लस 714। ठीक है, तो 149 माइनस 147 इज इक्वल टू A, तो A इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों, देखिए माइनस कीजिए 7 8 9, यानी A हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर, देखिए कितना है A, हाँ देखिए हमारा A 2 आ जाएगा। शाबाश, कोई खास नहीं है, 7 8 9 2 ही आ गया आंसर। तो मैं देख रहा था कि आपको आ नहीं रहा है कि नहीं। अब देखिए क्योंकि हमारे पास यहाँ पर पूछा गया है कि सम 22 टर्मों का हमें निकालना है, तो n हमारा 22 है, कन्फर्म्ड है। n हमारा देखिए n जो है 149 दिया हुआ है। ठीक है, और n भी दिया हुआ हो गया, a हमारा गिवन है 2। तो जनरल सी बात है कि SN के स्मॉल वाला फॉर्मूला से ये सवाल हो जाएगा। ये सवाल देखिए A प्लस L हो जाएगा। ठीक है, तो SN दिया हुआ है कितना, नहीं गिवन है। ठीक है, SN तो हमें निकालना है। n कितना है हमारे पास दोस्तों 22/2। A कितना है हमारे पास 2 प्लस 149, तो कुछ भी नहीं है। देखिए तो SN इज इक्वल टू कितना जाएगा, काट दीजिए 2 से 11 हो जाएगा, और इसको प्लस कर दीजिए 9 10 11 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखिए ऐसे ना, क्योंकि 11 है तो मल्टीप्लिकेशन भी बहुत इजी होगा। क्या इजी होगा, देखिए 151 है ना, इसको 2 बार लिख दीजिए 151, तो 1661। तो देखिए वो आंसर आ गया ना, क्योंकि 11 के साथ मल्टीप्लाई करना या 10 के साथ मल्टीप्लाई करना ना बहुत ही आसान होता है। दोस्तों समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन जो है आपका ये है कि देखिए, ठीक है, कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म ऑफ द AP, सेकेंड एंड थर्ड टर्म आपको गिवन है रिस्पेक्टिवली। देखिए दिया हुआ है ना कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म्स AP वाज द सेकेंड एंड थर्ड टर्म। तो इसमें जर्नली सी बात है, इसको 2 भागों में बटेगा क्वेश्चन। सेकेंड टर्म देखिए, सेकेंड मतलब n बोल रहा है 2 है, और इसका n कितना होगा कि टर्म जो है 14 है, पहले के लिए 14 है ना। दूसरा बोला है थर्ड टर्म यानी 3, ठीक है, कितना है n जो है हमारा 3 है थर्ड टर्म। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि भाई ये तो 3 है तो इसमें से माइनस कर लो, इसका d निकल जाता है। चलो वो भी मेथड कोई गलत नहीं है, लेकिन मैं तो आसान मेथड करने की कोशिश करता हूँ हमेशा ही, तो आपको पता ही है। हमें पता है कि ऐसे भी किया जा सकता है, लेकिन नहीं,
मैं इजी वाला करना पसंद करूँगा। ए प्लस एन माइनस वन डी, दोनों साइड फार्मूला सेम ही लगेगा, ठीक है। तो इसको देखिए क्या हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, ठीक है। और ए हमें गिवन नहीं है, एन हमारा 2 माइनस 1 डी हो जाएगा। तो इसका 14 ए प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों, डी। इक्वेशन एक बन गया। अब इधर देखिए, इसको कर लीजिए, सेम यही फार्मूला है। तो 18 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए प्लस 2d। क्यों, क्योंकि 3 में से 1 जाएगा तो 2 ही बचता है, ये क्वेश्चन 2 बच जाएगा। देखिए सवाल वहाँ पर आपके इंटेलिजेंसी पे डिपेंड करता है। अब लिखेंगे इक्वेशन 1 एंड, ठीक है, 1 एंड 2 को सब्सट्रैक्ट करने पर, सब्सट्रैक्ट करने पर, ठीक है। तो कोई बात नहीं, तो लिख लीजिए 14 इज इक्वल टू ए, ठीक है, प्लस डी, ठीक है। और हो जाएगा 4 कितना है, 18 इज इक्वल टू ए प्लस सेकेंड डी। तो माइनस 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 कैंसल आउट, माइनस कर दीजिए, माइनस का 4, इसको माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा, माइनस का डी। तो माइनस माइनस कैंसल आउट, डी कितना आ गया आपका 4 आ गया। आप 4 को किसी भी में पुट कर दीजिए, डी का वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दीजिए। इक्वेशन समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख दीजिए, क्या कहता है, ये क्या था 14, यही है ना, इज इक्वल टू ए प्लस डी। तो 14 इज इक्वल टू ए कितना है हमारे पास, नहीं गिवन है, डी कितना है 4। तो इधर इसको ले आइए 10, नहीं डायरेक्ट हम नहीं करेंगे, आपको फिर कन्फ्यूज़न हो जाएगा, ठीक है। ए, तो ए इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों, 10 आ गया, ठीक है, ये आ गया और डी आ गया। जब ये दो चीज़ आ जाता है तो सवाल अपने आप में ही आसान हो जाता है। तो देखते हैं क्या आसान हुआ है हमारे लिए। अब हमने क्या करना है, इसमें हमारे पास दो चीज़ गिवन आ गया। अब हमने क्या करना है, एस एन के जो है बड़े वाला फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। एस एन इक्वल टू क्या होगा, एन अपॉन 2, ठीक है, एन माइनस 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये हो गया। अब देखिए एस एन निकालना है ना हमने, तो एन कितना है दोस्तों, कितने का है, 51 टर्म को बोला है उसने। एन हमारा कितना है 51, तो 2 लगा दीजिए, 2 इंटू हमारा क्या, ए कितना आया था 10, और एन कितना है हमारा 51, ठीक है, और माइनस 1 डी कितना है हमारे दोस्तों, डी जो है 4 है, ठीक है। साथ में करते रहिए, साथ में करते रहिएगा तो अच्छा, क्योंकि हम काटेंगे नहीं, क्योंकि देखिए 51 है तो पॉइंटों में चला जाएगा, पॉइंट से मुझे दूर रहना है। 20 आ जाएगा प्लस 50 आ जाएगा इंटू 4, यही होगा ना। अब देखिए 51 अपॉन 2 इज इक्वल टू, नहीं सॉरी ये इक्वल नहीं आएगा, 20 प्लस 20 यानी 200। तो कितना आ जाएगा 51 अपॉन 2 इंटू, ठीक है, इसको प्लस कर लीजिए, कितना आ जाएगा 220। तो कैंसिल आउट कर दीजिए, 110। अब 110 है तो 11 से मल्टीप्लाई 51 लिख लीजिए, तो कितना आ जाएगा 561, ठीक है, कितना आ गया 5610। तो ये एस एन हमारा आ गया। कोई मुश्किल नहीं था दोस्तों, बहुत ही इजी सवाल था, ठीक है। इसको जब आप 51 को और 110 को करोगे, 110 को मल्टीप्लाई करोगे दोनों को आपस में, तो इतना आएगा। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपने सिंपल मेथड यूज़ करना है। 51 को 2 बार लिख देना है, एक को क्रॉस करके, तो 165 आ गया। इसके आगे आप 0 लगा दीजिए, हो गया आपका आंसर। देखिए सवाल मैंने कई बार बोला है, सवाल करने का तरीका जो होता है इंसानों को अपने समझ होना चाहिए। चलिए हम जो है, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला हमारा क्वेश्चन जो 9th है। 9th में क्या कहा गया है, इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म of on AP is a 49 and that of the 17 term is a 289. Find the sum of the first n term. हमें n term पता किया है करने के लिए दोस्तों, यहाँ पर जो देखिए बात पढ़ने में आएगा, यहाँ योग लिखा हुआ है यानी सम लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि 7 टर्म जो है वो SN का दिया गया है, ठीक है, क्योंकि पहले ही बोल दिया ना, इफ़ द सम यानी अगर सम जो है यानी योग जो है फर्स्ट टर्म 7 टर्म के जो इतना होगा, तो और दूसरा जो है 70 टर्म का इतना होगा, तो हमें सम कन्फर्म करना है। तो देखिए सवाल जो क्लियर पहले ही बोल चुका है, तो हमारा n कितना है यहाँ 7 है, और इधर कितना होगा SN, AN नहीं लिख दीजिएगा SN होगा, क्योंकि गलतियाँ बच्चे यही करते हैं। 49 हो गया। और दूसरी तरफ ये कह रखा है आपको कि जो n होगा इसमें 17 होगा, और SN जो होगा आपका कितना होगा दोस्तों 289, ठीक है। तो इसको तो हम क्या करेंगे, पहले सोल्यूशन करने की कोशिश करेंगे कि कैसे करना है। देखिए कैसे करना है हमने, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दो चीज़ है। आप देखिए इधर लगा दीजिए एस एन के बड़े वाला फार्मूला जो होता है कि छोटे वाला फार्मूला में तो कभी भी अप्लीकेबल ये नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे बड़े वाला फार्मूला दोनों साइड लगाएंगे। दोनों साइड लिखने की जरूरत नहीं, आप समझ गए हो कि दोनों साइड यही फार्मूला लगेगा। आप क्या करना है, एस एन देखिए 49 दिया हुआ है और यहाँ 7/2 दिया हुआ है,
2a दिया हुआ है, ये गिवन नहीं है हमारे पास, 7 - 1 और ये d हमें भी गिवन नहीं है। तो देखिए क्या होता है 49 इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास 7/2 और क्या आएगा 2a + 6d, ये हो गया। अब देखिए ये कीजिए, क्रॉस कर दीजिए आपस में, 49 × 2/7 कट गया, 7 आएगा, 2a + 6d। अगर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 14 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2a + 6d। ये क्वेश्चन एक बन गया दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। अब सेकेंड जो यहाँ पर कहा गया है, सेकेंड के लिए जो ये चीज़ दी हुई है, सेम इसमें भी फॉर्मूला लग जाएगा, 289 लगा दीजिए, इक्वल टू कितना हो जाएगा 17/2 और यहाँ कितना आएगा दोस्तों 2a + n कितना है 17 - 1d, ठीक है। तो इसको देखिए फिर क्रॉस कर दीजिए आपस में, 289 ठीक है × 2/17 इज इक्वल टू कितना जाएगा 2a + 16d। ये क्वेश्चन 2 अभी बना नहीं है, सॉरी, ये काट दो। इसको आपको पता है कि ये जो है 17 का स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर होता है 289, तो यानी 17 ही आएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 34 7 14 और 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2a + 16d, इक्वेशन 2 बन गया। अब क्या करना है, फ्रॉम 1 and 2 को सब्सट्रैक्ट करने पर, ठीक है, सब्सट्रैक्ट यानी समीकरण 1 और 2 को घटाने पर आपस में, तो क्या हो जाएगा देखिए 14 इज इक्वल टू 2a + 6d और यहाँ कितना जाएगा वो है 34 इज इक्वल टू 2a + 6d, ठीक है। यहाँ d रहे, मैंने नहीं लिखा था, कहते ना जवाब में हो जाता है थोड़ा प्रॉब्लम, तो इसको क्या कीजिए सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, कैंसिल आउट, माइनस कीजिए 10d, माइनस का आएगा ना, माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 40, कितना आएगा देखिए 2 आएगा ना, 4 0 और इसमें से क्या 2 20। तो देखिए ये माइनस में था, इक्वल है, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 0 0 कैंसिल आउट, तो d इक्वल टू कितना हमारा हो जाएगा 2 आ जाएगा। d हमारा कितना दोस्तों आ गया 2। कोई डाउट नहीं है इसमें, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि ये 0 से 0 मैंने कैंसिल आउट कर दिया। आप ऐसे भी कर सकते थे कि अगर मान लीजिए 10d था इक्वल टू 20 था, अगर छोटी छोटी बातें, अगर देखिए एग्ज़ाम में वहाँ पर आपको टाइम का महत्व को समझना पड़ेगा, और जो बच्चे टाइम का महत्व नहीं समझते हैं ना, तो शायद उनके लिए बहुत ही प्रॉब्लम आता है। तो इस तरह से जो है आपका यहाँ पर 2 आ गया। अब 2 आ गया है तो फिलहाल हमने कुछ नहीं करना है, अब हमने क्या a पता करना है। तो a कैसे होगा दोस्तों, जो हमारा आया d का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, तो d वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो क्या था हमारा 1, देखिए क्या है 14 इज इक्वल टू 2a + 6 × 2, तो 14 इज इक्वल टू 2a + 12, तो देखिए -12 इज इक्वल टू 2a, तो कितना आ जाएगा देखिए 2 आ जाएगा ना, तो 2a, तो a कितना आ जाएगा दोस्तों 2/2, कैंसिल आउट, तो कितना आंसर आ गया इसमें देखिए, काटिए 1 आ गया, तो a कितना आ गया 1, d कितना हमारे पास था 2। अब उसने क्या बोला है क्वेश्चन में कि हमें क्या पता करना है कि सवाल के जो है उसको n टर्म हमें कंफर्म करना है। तो n टर्म कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे देखिए, ठीक है, n टर्म कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे देखिए, कोई खास नहीं है। अब हमारे पास a भी पता है, d भी पता है, तो Sn के बराबर वाला फार्मूला लगा दीजिए, तो क्या n/2a + n-1d, ठीक है। तो Sn हमें पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा n/2, ठीक है, 2a कितना है 1 है, प्लस n कितना दिया है नहीं दिया हुआ है -1, ठीक है, और हमें क्या है d कितना दिया हुआ दोस्तों 2, तो देखिए ये हो गया। तो Sn इक्वल टू कितना जगह n/2, 2 प्लस कर दीजिए 2n - 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो Sn कितना आ जाएगा दोस्तों देखिए n/2 और यहाँ पर कर दीजिए कितना × 2n, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो कितना हो गया देखिए Sn इक्वल टू कितना आ गया आंसर हमारे पास, Sn इक्वल टू n × n, तो हो जाएगा n का स्क्वायर, तो यही n का स्क्वायर आपसे पूछा गया था। तो इस तरह से जो है ये सवाल आसानी से हो जाता है, अगर आप कोशिश करोगे तो बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। सिर्फ आपको यहाँ नॉलेज की ज़रूरत है कि हमने सवाल कैसे अप्लाई किया और कैसे करने की कोशिश किया। दोस्तों बार बार मैं यही बात कहता हूँ
कि ये जो वीडियो है उसको अपने जो 10th क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको शेयर कीजिए, उनको बताइए, ठीक है। अपने स्कूल में जाइए, उनको कहिए कि भाई ये भी कोशिश कर रहे हैं अच्छे कराने की, और उनको भी समझाने की कोशिश कीजिए कि आप पता उनको समझ में आ जाए, ठीक है। इसी आशा के साथ कि आपने सब्सक्राइब भी कर लिए होंगे और लाइक भी किए होंगे। हम अगले वीडियो मिलेंगे। ओके दोस्तों, बाय।